दोस्तों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं स्वर स्वतंत्र से, मेरे YouTube चैनल से, और मैं हूं विपिन जोशी। आज सुनते हैं पर्वतीय विकास की सही दिशा पर लक्ष्मी आश्रम कौसानी की बड़ी दी यानी राधा भट्ट जी को, जिन्होंने उत्तराखंड के सही विकास की दिशा पर अपने कुछ विचार रखे हैं। ये जो पूरा मौका है, ये सदन मिश्र जी की और दया मिश्र जी की आत्मकथा प्रकाशित होने के अवसर पर एक कार्यक्रम का ये तीसरा एपिसोड मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहले एपिसोड में आपने पुस्तक के संपादक जो थे डॉक्टर अवनींद्र जोशी, उनको सुना। दूसरे एपिसोड में गरुड़ कतूर घाटी के साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता गोपाल दत्त भट्ट जी को आपने सुना। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कुमाऊनी कविता भी आपको मैंने सुनाई। तो आज सुनते हैं राधा दी को, उनके विचारों से अवगत होते हैं। बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर बड़े शांत और बहुत सहज तरीके से बड़ी दी ने अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं राधा दी को। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र, और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करें, अपने मित्रों को साझा करें, जुड़ें स्वर स्वतंत्र से। नमस्कार। ये जो पुस्तक है, इसके लिए मैं सदन भाई को भी बधाई देती हूँ, दया बहन को भी बधाई देती हूँ, और डॉक्टर जोशी जी को भी बधाई देती हूँ। सबके प्रयास से ही एक काम पूरा होता है, और अभी पूरा हुआ है। और हम लोगों के सामने ये पुस्तक है, जिसके मुख पृष्ठ पर दया बहन है और सदन भाई हैं। ये अच्छी बात है कि यूँ तो मैं सोचती हूँ हर घर में जो भी काम आप करते हैं या कोई संस्था के लिए करता है, कोई समाज के लिए करता है, कोई बहुत बड़ा काम भी करता है, पूरे देश को लेकर के काम करता है, हमेशा एक महिला उसके पीछे होती है, उसको ताकत देने के लिए। और पर उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, मैं कर रहा हूँ काम, ये तो पुरुष कहेगा, पर वो क्या कर रही है? हाँ, वो घर में सब संभालते। घर भी तो चाहिए ना तुमको? हाँ चाहिए, घर भी चाहिए, और समाज में भी जो आप काम करते हैं उसमें भी आपको मदद चाहिए। लेकिन आप उनको स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा कि दया बहन को स्वीकार किया गया। ये मूल्य हैं जो किसी भी घटना से हमको मिलते हैं। इस पुस्तक से क्या क्या मिलेगा और क्या क्या हम समझेंगे, वो बात एक अलग है सदन भाई। सबसे बड़ी बात, हम इसमें जब सामने का पृष्ठ देखेंगे, मुख पृष्ठ, तो ये मूल्य स्वीकार करेंगे, और वो मूल्य हमारे जीवन में कुछ न कुछ असर करेगा कि हम बराबर हैं, हम एक सा काम कर रहे हैं, और मेरा काम अकेला नहीं है। कभी मत सोचिए अगर वो घर में भैंस भी पाल रही है तो वो अकेले काम कर रही है, वो आप अकेले काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है। इसको समझने की बात ये पुस्तक ये संदेश देगी, ऐसा मुझे लगा है। ये तो कहानी, उसके अलावा सदन भाई ने भी कह दी, जोशी जी ने भी काफ़ी संक्षेप में लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से पुस्तक में क्या क्या है वो सब बताया। और वो सदन भाई ने क्या किया वो एक बात है, वो है इसमें, लेकिन वो ज़माना क्या था, वो समय कौन सा था, हम क्या कर रहे थे उस समय। हम माने ये थे, मैं थी, दूसरे थे, तीसरे थे, ये गोपाल भाई थे, और लोग थे। हम सब मिलके क्या कर रहे थे, हम क्या करना चाह रहे थे। सरला बहन हमारी एक प्रकार से
मार्गदर्शिका भी थी और हमारी क्या कहना चाहिए, ज्योति भी थी जिसके पीछे हम चलने वाले थे। तो वो विचार का प्रारंभ हमको देती थी और काम हम करते थे। इन्होंने बताया कि पर्वतीय विकास की सही दिशा, ये उन्होंने कितने साल पहले, ये से 76 में, हाँ, तो अभी से कम 50 साल पहले उन्होंने ये कहा था। पहाड़ में जो आज दिक्कत आ रही है, जो भूस्खलन हो रहे हैं, जो ग्लेशियर पिघल करके बड़े बड़े टुकड़े टूट के आ जा रहे हैं और नदी को ब्लॉक कर रहे हैं, बाढ़ भी आ जा रही है, या और भी कई दिक्कतें देखिए। अब अभी हम अपनी आंखों के सामने तो देख ही रहे हैं, उसकी ओर पीठ फिरा करके काम नहीं चलेगा। जंगल जल रहा है, आप पीठ फिरा के बैठे रहो, जंगल जो नुकसान करेगा वो होगा ही होगा। फिर मुझे मालूम नहीं गरुड़ घाटी, कतियूर घाटी का क्या हाल है। अच्छा हाल होगा, भगवान करे पानी मिल रहा होगा, लेकिन मैं तो ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकती, अब उम्र की एक बाधा है। लेकिन मैं पढ़ती हूँ, रोज़ का अखबार पढ़ती हूँ, पता चलता है वो 1 महीने से जल संकट में है उधर की सारी घाटी। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही हो रहा है। फिर ये सुनने को मिलता है वो लोग पानी नहीं मिलने से, नीचे नदी से उनके बच्चे भी सब लोग पानी ढो रहे हैं और इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपने सब विकास कर दिया, क्या विकास हुआ? कभी सोचा? क्यों नहीं सोचा? उस समय जब ये लोग काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, या कोई दूसरे भी काम कर रहे थे, सरला बहन बता रही थी और हम करते जा रहे थे, उस समय हम यही कह रहे थे, इस विकास को समझ लो, ये इस पहाड़ के लिए सही है या गलत है, या इससे कुछ नुकसान हो सकता है। हमने कभी कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? हम पहाड़ियों का दिमाग है ना थोड़ा। पहले अंग्रेजों सरकारा पछेल पर लागू है, अब फिर यह पछेल पर लगी है। अपन के छे ने अपन कुछ सोच विचार अनुभव के निकट निर्भय हम छल जब को नहीं निभया, संकोच है हमारे मन में। तो अभी मैं कहती हूँ, अभी भी हमको जागृत होना चाहिए। जब पानी चला जाएगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, और इसीलिए उत्तराखंड आज जनविहीन होने को जा रहा है। यहाँ के लोग चले जा रहे हैं, अपनी अच्छी अच्छी ज़मीनों को भी छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे अच्छे मकानों को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमको फिर से सोचना चाहिए, अपने स्तर पर सोचना चाहिए। ये नहीं कि बंदर तंग कर रहे हैं तो हमने समस्या तो देखी और इकट्ठे भी हुए, पर हमने फिर सरकार से ही कहा कि तुम कुछ करो। अरे हम ही कुछ करते हैं, क्यों कहें हम कि तुम कुछ करो, हम ही करेंगे। ये चीज़ अवश्य लानी होगी। और हिमालय ट्रस्ट से कितना काम सदन भाई ने किया ये तो मैं नहीं कह सकती, मैं बहुत इतना ज़्यादा तो नहीं रही उसमें, लेकिन बेरीनाग ग्राम स्वराज्य मंडल या दूसरे अन्य संस्थाओं ने ये कोशिश की थी कि हमारा जल, हमारा जंगल और हमारी ज़मीन ये हमारे हाथ में होगी, हम इसका प्रबंध करेंगे। और हम पहाड़ के गांव जितने भी हैं सब अकल गांव वालों को है, क्योंकि पहले से वो अपनी ज़मीन की, अपने पानी की, अपने जल की
सबका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करते आए हैं। अगर आप बचपन याद करें, अपना बचपन याद करें, मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे लगता है खूब पानी था। अब ऐसा नहीं है कि समय ऐसा है कि वो पानी सूखना ही था, नहीं, हमारे कर्मों से कुछ सूखा है और कुछ ठीक है, मौसम भी कुछ बदला है, पर मौसम जैसा बदल रहा है वैसा हम पानी को रोक सकें, ज़मीन को ठीक कर सकें, ये हमने नहीं किया है, बल्कि हम इस चीज़ में शामिल हुए हैं। आखिर कोई लकड़ी का ठेकेदार बना, कोई लीसे का ठेकेदार बना, तो हम ही लोगों में से तो बना, कोई दूसरा तो नहीं बना ना, हम ही लोगों में से बनी। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा लकड़ी काट दी, ज़्यादा पेड़ काट दिए, तो ये उन लोगों ने जो किया वो हम ही लोगों ने किया। कुछ हमारे कर्म हैं, कुछ थोड़ा मौसम की बात है, पर हम मौसम बदलता विपरीत होता उसके विरोध में भी हम चल सकते थे, हम कर सकते थे, और वैसा करने के लिए हम लोगों को अकल भी थी, अनुभव भी था हमारे पूर्वजों का, वो हमने नहीं देखा क्योंकि हमारी दृष्टि दूसरी ओर को थी। अभी भी इस तरह की पुस्तकें उस दृष्टि को बदलने की बात कहती हैं। हमने क्या किया था, ज़रूर शायद सफल नहीं हुए, लोगों का दिमाग दूसरी ओर होगा, सफल नहीं हुए होंगे, लेकिन कोशिश थी और दृष्टि पता चलती है कि दृष्टि क्या थी, सोच क्या था कि। तो मैं और क्या कह सकती हूँ, जब मैं खुद कुछ काम नहीं कर रही हूँ तो अब आपको कहने को ही तो बैठी हूँ यहाँ बस। तो इसलिए थोड़ा मेरे कहे का गलत न समझें या बुरा न माने, पर हमारी परिस्थिति ये है, इसको मैं जो देख रही हूँ वो आपके सामने मैंने व्यक्त की है। आप सबको धन्यवाद और फिर से बधाई। आप सारी कत्यूर घाटी, ये तो सारी कत्यूर घाटी की किताब है, ये कत्यूर घाटी के व्यक्ति हैं इन्होंने लिखी है, इसलिए ये आप सबकी किताब है और आप सबको बधाई है।